देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और लगभग तय भी हो चुका है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन सबसे खास चेहरा, सबसे खास पर्सनालिटी की बात करें तो अब चुनाव परिणाम आने की बात से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और कई तरह के अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार एनडीए को ही अपना समर्थन देंगे और सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन बदले में क्या होगा, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की जो मांग कर रहे थे उसे फिर से दोहराएंगे और अब भाजपा उनकी मांग को पूरा कर पाएगी? क्योंकि अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है। या इसके अलावा और नीतीश कुमार क्या क्या मांग कर सकते हैं? तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, अब लगभग तय हो चुका है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? क्या क्या मांगे उनकी हो सकती है? ये मौका है नीतीश कुमार के लिए अपनी सारी वैसी राजनीतिक मांगों को मनवाने का नरेंद्र मोदी से, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये भाजपा कब इस पर हाँ करेगी, नहीं करेगी। मांग तो बहुत दिनों से है। जो सबसे बड़ी मांग है विधानसभा भंग करने की। देखिए, चर्चा हो रही है कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। इससे नीतीश कुमार को बहुत लेना देना नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। 3 के जगह 2 मंत्री बन जाएंगे, बिहार का भी कुछ लेना देना नहीं उससे। जो बनेंगे उनका भला भलो हो सकता है, बिहार का कुछ होना नहीं है। तो ये इशू उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कितना मंत्री बिहार से बनेगा, जनता दल यूनाइटेड से कौन कौन मंत्री बनेंगे, ये कुछ खास लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन जो नीतीश कुमार व्यापक नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, वो सबसे बड़ा इशू है बिहार विधानसभा का होने वाला संभावित चुनाव। वो चुनाव 24 में होगा, 25 में होगा, किस एजेंडे से लड़ना है, ये नीतीश कुमार के माइंड फ्रेम में है। क्योंकि आज विजय चौधरी ने साफ कहा कि 25 का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का प्लान क्या चल रहा है। सर, मैंने पहले भी आपसे यह सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार आखिर चुनाव पहले क्यों करवाना चाहते हैं? क्या वजह है कि वो विधानसभा पहले भंग करवाना चाहते हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सारे मंचों पर हम दे चुके हैं। आज कैपिटल टीवी पर भी हम बता देते हैं कि नीतीश कुमार का एकदम माइंड क्लियर है विधानसभा भंग करने को लेकर। 18 जनवरी को जो बिहार में नई सरकार बनी तेजस्वी यादव से हटकर बीजेपी के साथ, उसके एजेंडे में भी विधानसभा भंग करने वाली ही बात थी। फ़ायदा क्या है, सोच क्या है नीतीश कुमार का? सोच ये है कि जो तीसरे नंबर की वो पार्टी हैं, 45 विधायकों की जो पीड़ा होती है ना, कहते हैं बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। ये सुनने के बाद नीतीश कुमार के दिल में जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा से नीतीश कुमार निकलना चाहते हैं और विधानसभा भंग करके चुनाव करने का। और जब ये सीटें मिल गई 12 सीटें और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है अपने बलबूते, तो ये एक सटीक मौका, अचूक मौका और कहिए तो एक मुँह मांगी मुराद मिल गई नीतीश कुमार को कि अब बीजेपी चाहकर भी उसकी मांग को खारिज नहीं कर सकती है, क्योंकि समर्थन तो नीतीश कुमार दे ही दे रहे हैं। सवाल रहा कि ये फ़ायदा किस टर्म में होगा, विधानसभा चुनाव होगा। तो जो टर्म एंड कंडीशन तय होगा, अगर एक काल्पनिक सवाल ले लीजिए कि अगर अभी बीजेपी को अपने बलबूते 350 सीट या ज़्यादा सीटें आ जाती या बहुमत ही आ जाता, उसका 300 प्लस सीट ही आ जाती, तो नीतीश कुमार की प्रासंगिकता नरेंद्र मोदी के लिए बहुत नहीं रह जाती। वो इनके बात को मानने के लिए मजबूर नहीं होते। लेकिन आज परिस्थिति दूसरी है। आज नीतीश कुमार के बातों को गंभीरता से सुनना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी हो गई है और वो चाहते हैं कि विधानसभा भंग जल्दी हो और 100 सीट जो वो लड़ते हैं विधानसभा की, 100 सीट जनता दल यूनाइटेड, 100 सीट बीजेपी, बाकी की जो 43 सीटें हैं वो सहयोगी दलों के दिल बांटा जाए और चुनाव लड़ जाए। नीतीश कुमार का साफ दिमाग यही है कि 100 सीट लड़ेंगे तो हम 70-75 सीट जीत जाएंगे, यानी 60 से तो ऊपर ही सीट जीतेंगे। फिर हम 1 नंबर की पार्टी अपने आप को या दूसरे नंबर की पार्टी हम कह सकते हैं और बिहार में हमारी पार्टी भी बच जाएगी, हमारा नंबर भी बढ़ जाएगा और ये जो तीसरे नंबर की पार्टी के जो पीड़ा और दंश है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि यही मौका है भाजपा को मनाने का। नहीं तो भाजपा अगर अपने टर्म कंडीशन पर अगर करेगी तो 100 सीटें नहीं देगी नीतीश कुमार को।
लोकसभा में मिल गया चूंकि मामला नरेंद्र मोदी का था, लेकिन विधानसभा में 100 सीटें पहले मिल जाएगा ये कहना मुश्किल था। लेकिन नई परिस्थिति में अब ये अगर आप बराबरी का अगर चाहेंगे सौदा करना तो ये सौदा आसानी से हो सकता है। सर, जैसे कि नीतीश के मंत्री की तरफ से कहा गया कि 2025 का चुनाव जो होगा विधानसभा वो नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो क्या इसका यही मतलब है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? अब तो घोषणा ही हो गई कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। विजय चौधरी ने तो पहले ही अपना पत्ता फेंक दिया, अब तो उसमें कोई विचार का कोई गुना ये स्कोप ही नहीं बच गया। सर, फिर भाजपा क्या करेगी? क्योंकि भाजपा लगातार यह बातें कह रही थी कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इतनी आसानी से भाजपा मान जाएगी? मानना तो मजबूरी हो गई ना। जैसे ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, अब बहुत चीज़ें भाजपा को मानना मजबूरी हो जाएगी। जो भाजपा कह रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद हम अपने मन मुताबिक बिहार में सरकार चलाएंगे, अपने एजेंडे को थोपेंगे, अब नीतीश कुमार की बातों को मानना, समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना अब बीजेपी की मजबूरी है बिहार में। नहीं तो फिर केंद्र सरकार की जो स्थायित्व है उस पर प्रश्न भी लगने लगेगा। इसीलिए ये मौका है, इसलिए लोग कह रहे हैं ना कि अब भी मौका है, लोहा गर्म है, नीतीश कुमार को हथौड़ा मार के अपनी सारी शर्तों को, बातों को मनवा लेना चाहिए। उसी में भलाई है। जैसे जैसे समय बीतेगा जो बार्गेनिंग पावर है वो कम होती चली जाएगी। सर, नीतीश कुमार काफ़ी लॉन्ग टर्म से एक और मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो क्या लगता है यह मांग भी वो रखेंगे? एकदम ये बड़ी मांग है और इसको रखा भी जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके पास है। लोगों का जो गुस्सा है उनके सरकार को लेकर, वो गुस्सा एक झटके में अगर हमको दूर करना है उस एंटी इनकम्बेंसी को, तो उसका सबसे बड़ा हथियार है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए। जनता खुश हो जाएगी, जनता को लगेगा कि बिहार के लिए एक बड़ा काम हो गया, और हो भी जाएगा। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है या बहुत बड़ा स्पेशल पैकेज ही मिल जाता है तो लगेगा कि एक बड़ा काम बिहार के लिए हुआ है। नीतीश कुमार ने करवाया है इसको, जब वो स्थिति में थे करवा लिया। पहले उनकी बात सुनी नहीं जाती थी, लेकिन जब सुनी जाने लगी तो उन्होंने बिहार के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व को हम स्वीकार करें। तो यही मौका है, इसी मौके की वो तलाश में थे और जनता ने उनको ये मौका दे दिया कि आप ये मांग मनवा लीजिए और 25 का जो चुनाव है अपने नेतृत्व में लड़िए, जनता को भी दिक्कत नहीं होगी। सर, और कई सारी बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार को रेलवे मंत्रालय मिल जाएगा, कृषि मंत्रालय मिल जाएगा, तो अब जब क्लियर हो गई हैं चीज़ें कि उन्हीं के नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं इन सारी अफवाहों पर तो विराम लगना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया में खबरें आ रही थी, तमाम जगह खबरें आ रही थी कि मंत्री बनेंगे, डिप्टी पीएम बन जाएंगे, पीएम बन जाएंगे, सारी चीज़ें हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, जो नए दर्शक हैं, नए लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं नीतीश कुमार और काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा था उनका। रेलवे में भी रह चुके हैं मंत्री, तो केंद्र में मंत्री बनना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। और जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ के कोई केंद्र में मंत्री नहीं बनता है। बिहार उनका पहला प्यार है, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर ही उनकी विदाई हो, राजनीतिक विदाई। इसीलिए मंत्रालय तो लेंगे ही, अपने कृषि मंत्रालय की चर्चा हो रही है, ग्रामीण विकास की चर्चा हो रही है, अपने लोगों के लिए लेंगे ही लेंगे, इसमें कहाँ दो मत है। लेकिन खुद वो जाके मंत्री बन जाएंगे, इसमें कहीं हमको गंभीरता नहीं दिखती इस तरह की खबरों में। वो एक किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं और जनादेश ने उनको बाय डिफ़ॉल्ट किंग मेकर बना दिया, तो स्वाभाविक है कि वो उसको पूरा एंजॉय करेंगे उस चीज़ों का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और अब लगभग एनडीए की सरकार भी बन जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जितनी चर्चाओं का बाजार गर्म था वह अब लगभग शांत होता हुआ नजर आ रहा है और इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा भंग करने की मांग इससे पहले जब वह राजद के साथ थे तभी भी मांगी गई थी और इस बार जब वह भाजपा के साथ थे तब भी वह चाहते थे कि विधानसभा भंग कर दिया जाए और अब वह ऐसे कंडीशन में आ चुके हैं कि उनकी मांग को भाजपा को मानना भी पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज देने की भी मांग मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, यह 2 बड़ी मांगे जो हैं वह नीतीश कुमार की भाजपा आसानी से मान जाएगी और इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।